ये रावण है, ये तो बिना बात के माता पिता को बदनाम कर रहा है। इसको तो शर्म आनी चाहिए। ये तो गेम खेल रही है, ये विक्टिम प्ले कर रही है। विक्टिम तो कोई और है। ऐसे दिखाया जा रहा है, वैसे दिखाया जा रहा है। वाह जी वाह, एक और दिन नहीं हुआ और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। रावण, ये शब्द बहुत दिनों से चल रहा है इस वाली कंट्रोवर्सी में। और राम रावण ये जो है, खैर भगवान और रावण वो तो अलग कहानी थी। रावण की भी अलग कहानी और भगवान से तो किसी का कोई कंपेयर ही नहीं। लेकिन कुछ लोग इन नामों को लेकर यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी में गेम खेल रहे हैं, बहुत ही घटिया बात हो रही है, बहुत ही घटिया बात हो रही है। अगर कोई श्रद्धावश ऐसे शब्दों से आपको नवाजता है, ये उसकी मन की, क्या बोलेंगे, मन की सच्चाई है। मन आपके ऊपर उसने कितना केंद्रित कर रखा है, वो आप में क्या देखता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई किसी से कहा नहीं था कि आप उनको ये शब्द बोलिए, पर उन्होंने ये बोला, उनके मन की श्रद्धा है। लेकिन कुछ लोग भाई अपने मन से उस चीज़ को नकार रहे हैं और दूसरा नाम दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एक दिन के अंदर हो गई। एक दिन भी कहा भाई, एपिसोड तो सुबह अपलोड हुए हैं और एपिसोड अपलोड होने के बाद कहानी चेंज हो गई, पूरा कहानी चेंज हो गई। और अगर आपको लगता है कि कहानी चेंज नहीं हुई है तो फिर ये क्या है भाई, बहुत गंदा है जो भी है ये। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अब ना गेम आप दूसरे ढंग से खेल रहे हैं। वाकई में चीज़ें अगर सही करनी होती तो ये सब गेम नहीं हो रहा होता। आकर ये सब चीज़ें करनी है तो आप आकर कीजिए, फिर यहाँ पर आकर ये मत दिखाइए, हम साथ साथ वाला सीन मत बनाइए। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं दर्शकों। शाम दाम दंड भेद हैं इनके रूप अनेक। भरोसा करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ, और जितनी बार करने की कोशिश करती हूँ उतनी बार मुँह की खाती हूँ। मेरा तो यही मानना है, जिनको बुरा लगे बुरा लगे, भला लगे भला लगे, पर जो बोलना है वो बोल के रहूँगी, चुप नहीं रहूँगी। सुबह एक उम्मीद जगी थी जब वीडियो देखा था। वीडियो में गले मिल रहे थे लोग, इमोशनल दिख रहे थे, एक बॉन्ड देखने का मिला था। कोशिश भी करी थी मैंने एक बॉन्ड को देखने की, लेकिन कुछ 6 घंटों बाद ये मेरा भ्रम टूट गया। मैं इसको तोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन टूट गया। मगर क्यों? अरे भैया, अगर मगर क्यों का है, खुशबू आ नहीं सकती कागजी फूलों से, और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी वसूलों से। कुछ ऐसे हो चुकी है कहानी, जब हमने एक नज़र मारी तो सच्चाई सामने आ गई। और सच्चाई आते ही ना लगा यार कि क्या सोच रहे थे, हम तो खुद ही इमोशनल हो गए थे। हैं यू का हो गया भैया, मतलब हमने आंसू देखे, माता पिता का प्यार देखा, दुलार देखा, तो हमने कहा चलो अच्छी चीज़ हो रही है। यही तो सब लोग चाह रहे थे, यही तो लोग कब से कामना कर रहे थे कि भाई ये सारी चीज़ें वाईटी पर ना आए, इनके घर का जो मुद्दा है वो घर में सुलझावें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ गया, टाटा बाय गुड बाय। अरे का हम सबका भरम गया छू मंतर। अब भाई इधर से पतली गली से निकलते निकलते फुर्र से उड़ गया। मैंने कहा का इतनी जल्दी काहे जा रहे हो भैया? कहे नहीं बस सुबह तक का था हमारे पास टाइम, अभी हम निकल रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, मॉर्निंग में भी मैंने कहा था कि वीडियो में सब कुछ दिखाई देने से ये साबित नहीं हो जाता है कि हम साथ साथ हैं। देखिए, एक जो गेम प्ले किया गया था, स्क्रीन गेम कहेंगे कि भाई अगर कोई माता पिता व्यथित हैं तो जाहिर सी बात है आलोचना का शिकार कौन बनेगा भाई, जिनकी वजह से दिखाया जा रहा है हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये कदम जो उसने उठाया बहुत अच्छे से सोच समझ के उठाया, और उठाना भी चाहिए कि भाई साहब माँ बाप ने पैदा किया, उसकी वजह से इस दुनिया में आए हैं। चलो, क्योंकि दुनिया जहान तो कल को ताना मारेगी कि तू कैसा बेटा है, तू कैसी बहू है, माँ बाप को ऐसे छोड़ रहा है और तू ऐसे घूम रहा है या फिर अपना काम कर रहा है माँ बाप को दुखी करके। क्योंकि एकदम से जो फ्रेम बदला है ना, एकदम से भैया एकदम 90 डिग्री बदल गया फ्रेम। हालांकि रील में कहानी कुछ और दिख रही है और वीडियो में कहानी कुछ और दिख रही है। और एक तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, रेस्ट कर लीजिए, बहुत हो गया, अभी ये काम छोड़ दीजिए, अभी आपको ना मानसिक सुकून की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। और फिर ये होता है कि आप मैं नहीं करूँगी और मेरे को आप ऐसे करो, मेरे को वैसे करो। तो सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि भाई कोई ऐसा क्यों करेगा, मैं गंदी हूँ, बहुत सुनने में अजीब लग रहा है। फिर भाई कुछ लोग कहते हैं नहीं आप बिल्कुल भी वाईटी नहीं छोड़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं एक गेम होता है ना, प्लान कर दो बहुत अच्छे से,
वो वाला गेम चल रहा है, गेम ही दिख रहा है। क्योंकि भाई और कोई होता ना तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं इनको साइड रख के ना, अरे भैया 10-15 दिन अगर वीडियो नहीं बनेगा, हम कहें 10-15 दिन छोड़ दो, 2-4 दिन ना बनाओ, आराम से बढ़िया आराम से सोचो कि कहाँ पे कैसे कहाँ चीज़ें ख़राब शुरू हुई। और अभी बिटिया की कहानी तो उलझी पड़ी, बिटिया तो शादी में गई है, जब बेटी आएगी उसको कैसे कैसे चीज़ें सही करनी है ना। और बहुरिया को तो भी जिक्र नहीं हुआ, बेटे ने गले लगाया, तुमने बेटे को पुच्चियाँ दी, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का कहा। बहुरिया का जैसे कि मैंने सुबह भी आवाज़ उठाई थी कि उसके पेरेंट्स को लेकर जो चीज़ें बोली गई हैं, उसकी बहन को लेकर, उसके भाई को लेकर भी चीज़ें कुछ सामने लाई गई हैं, वो तो नीचा दिखाने के लिए लाई गई थी कि हैं अच्छा भाई ऐसा है, अरे भाई ऐसा है तो कहा तमाम लोग दुनिया में बिगड़ जाते हैं। जिनको देखे बिगड़ गए वो बुरी बात नहीं है, बिगड़ने के बाद अगर वो बिगड़े रह गए आपकी वजह से, आपने उनको सही दिशा नहीं दी, वो बुरी बात है। खैर वो लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, एक बहन बहुत बड़े फ़र्ज़ निभा रही है, माँ के साथ भी भाई के साथ भी, तो उसके लिए जो चीज़ें हुई हैं उनके लिए कौन बोलेगा। तो उसका भी मैंने बोला था कि भाई इस बारे में भी बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो भाई अलग ही गेम खेल दिया गया। और गेम खेलने के बाद इतने सारे भाई जो कमेंट्स आए हैं उनको लेकर मैं यही बोलना चाहूँगी, बहुत गलत चीज़ है। किस तरीके से बोला गया भाई, लड़की के लिए बोला जा रहा है कि पहले तो भैया माता पिता के आगे पीछे लगी रहती थी, लड़का मिल गया तो भैया आप किसी से कोई लेना देना नहीं। वो सारे कमेंट पब्लिक किए जा रहे हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप जॉब काहे छोड़ेंगे, आप तो सेना नायक हैं, सेनापति हैं, आप अपना जॉब ऐसे करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे कमेंट पब्लिक कराए बिल्कुल अच्छे से करिए जॉब। अब आपके मत से कहा है, अगर हम रिश्ता सुधारना चाहते, मैं और आप हैं, हमारी आपकी एकदम ठनी पड़ी, हम पारिवारिक लोग हैं, तो अगर मुझे आपसे रिश्ता सुधारना होगा तो आपके लिए जो कमेंट्स आएंगे, वैसे तो ऑल कमेंट्स तो है नहीं, अगर ऑल कमेंट्स होते तो भैया कोई भी आ रहा, हमारे लिए भी आ रहा है, तुम्हारे लिए भी आ रहा है। पर अगर हमें उनको रोक के रखना है और भाई जिनको चाहेंगे उन्हीं को पब्लिक करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो ऐसे कमेंट्स क्यों पब्लिश किए जा रहे हैं जो इस समय जो स्थिति है उसको और बिगाड़ देंगे और उसको ख़राब कर देंगे। काहे वो कमेंट्स ऐसे यहाँ पर पब्लिक किए जा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लग रहा है अब, क्योंकि कमेंट्स कुछ और कर रहे हैं, लड़का मिल गया, पैसा मिल गया तो हो गया बस। सीरियसली पैसा, अपनी शादी तक का भैया पैसा उसने खर्च किया और सब कुछ आपको पता है, तो पैसे का लालच तो उसको है ही नहीं है। कितने लोगों को काका गिफ्ट दिए गए हैं पता है सबको, सब और उसके पहली चीज़ों पे उसको का दी गई हैं वो भी पता है सबको। पहले साल अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, इतना नौटंकी ड्रामा। एक चीज़ दर्शकों सोचिएगा, जो लड़की का जो शादी के बाद पहला साल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पहली बार होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और उसमें जो इधर लड़के की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, ली जाती हैं। हमेशा मैंने लेते हुए देखा है, मतलब उस बंदी ने इधर दिया है प्रेजेंट के रूप में या फिर किसी ओकेज़न के रूप में, वो तो सब चलो दूसरा चीज़ हो गया, पैसा रुपया दूसरा चीज़। पर अगर भावनात्मक रूप से अगर वो अपनी शादी का 1 साल याद करेगी, आज नहीं कल, जब एक एज के बाद याद करेगी, तो ये सब याद करेगी कि मुझे और मेरे हस्बैंड को इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से फेमस किया गया था, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और कौन कौन से लोग आके हाथ मिलाए थे, इस तरीके से याद किया जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई साहब उस लड़की के लिए ये साल बहुत ही बेकार है, उसकी शादी का पहला साल। अब तमाम ज्ञानी लोग आएंगे, कहेंगे कि बहुरिया के भी फ़र्ज़ होते हैं, तो भाई बहुरिया के भी फ़र्ज़ होते हैं और हमने उसके बहुत सारे फ़र्ज़ देखे हैं, लेकिन लगातार अगर आपको कोई ना टारगेट कर रहा है ना, तो आप फ़र्ज़ भूल जाएंगी, ठीक है। जो तमाम लोग आके बोलते हैं ना कि वो ऐसे काहे करती, वो क्यों नहीं आती है, और उसके अंदर बहुत ईगो आ गया है, तो भाई साहब अगर ईगो आ गया होता ना, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे बोली गई हैं ना, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। भाई कैमरा और चैनल बहुत सारे हैं उसके पास, किसी भी चैनल पे आके लाइव आके बैठ जाती, तब समझ में आ जाता कि क्या होता है वार करना, क्या होता है छीछा लेदर करना, जो कि कितने लोग मिल के कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वाकई में आप इस रिश्ते को सही दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, तो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं कृपया करके इनको बंद करा दीजिए। और ये मेरा विनम्र निवेदन है, मैं कोई यहाँ पर टोंटबाजी नहीं कर रही हूँ और ना ही कुछ ऐसा बोल रही हूँ, मुझे जो दिखा वो मैं बोल रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपकी ओर से ये पहल कर ली जाए तो अच्छा है। क्योंकि आप कहते हैं कई बार कि आपको पता नहीं होता है, टीम करती है, टीम सब कुछ देखती है, तो हो सकता है कि आप इस चीज़ से अभिज्ञ हों और ये टीम सारा काम कर रही हो। ऐसे कमेंट्स जो आपके बेटे और बहू के लिए आ रहे हैं वो पब्लिक हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ आप सुधारना चाहते हैं तो इस तरीके से तो नहीं ना सुधर सकते, मेरे हिसाब से ना आपको देखना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही गंदी दिशा में ये चीज़ जा रही है।
ये सारे कमेंट्स बहुत ही गलत कहानी बयान कर रहे हैं कि बड़े बहू का टाइटल पाने के लिए, धन दौलत पे कब्जा जमाने के लिए बहुत ही गंदा प्रभाव डाल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वाकई में आप अपनी तरफ से रिश्ता सही करना चाहते हैं, 2024 को अच्छा बनाना चाहते हैं, 2023 में जो चीज़ें हुई उनको ख़त्म करना चाहते हैं, मिट्टी में दबाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम ना आपकी जो टीम है आपके हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि अपने मन मर्जी के हिसाब से। और अगर आपके हिसाब से चल रही है तो भाई बहुत गलत तरीके से चल रही है। ये कमेंट्स देख देख के ना यही मन कर रहा है कि ये क्या चल रहा है। एक तरफ थंबनेल ऐसे ऐसे आ रहे हैं, एकदम इमोशनल करने वाले सीन आ रहे हैं, तो लोगों के मन में एक उम्मीद जागी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको सामने नहीं देखना चाहता। कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ हुई जो आप सारे लोग मिल गए, बहुत अच्छी चीज़ हुई जो आप साथ साथ हैं। तो लोग साथ साथ आपको देखना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत गलत हो रहा है। फिर वही चीज़ होगी, ऐसे कमेंट्स आप पब्लिक करेंगे, फिर उधर से भी कुछ ऐसे कमेंट होंगे, जाहिर सी बात है ना। और फिर अगर कोई जवाब दे देगा तो वो गलत कहलाया जाएगा। इतने गंदे गंदे कमेंट कैसे पब्लिक हो रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, कहाँ बोल रही है हैं? तो तमाम लोग बोल रहे हैं वो ना बोल के विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। अगर बोलती तो बोलते कि भाई साहब बोल रही है, देखो बोल रही है, ऐसी होती है बड़ी बहू, पहले तो ऐसा मीठा मीठा बोलती थी, अब कड़वा बोल रही है। अब अगर वो बंदी नहीं बोल रही है तो बोल रहे हैं ना बोल करके विक्टिम कार्ड खेल रही है। भाई तुम लोग चाहते का हो? जो लोग जो चाह रहे हैं उनके हिसाब से हर चीज़ तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर परिवार वाले कुछ अच्छा चाह रहे हैं, साथ में रहना चाह रहे हैं, एक होना चाह रहे हैं, तो वो दिखना भी चाहिए। सिर्फ वीडियो में थंबनेल में लगाने से कुछ नहीं होगा, दूसरी तरीके से भी दिखना चाहिए, ऑन कैमरा दिखना चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग समझ जाते हैं कहाँ दिखावा है और कहाँ असलियत है। तो बस यही कहना चाहेंगे, जो दिख रहा है सबसे पहले उसको बंद करा दीजिए, और ये कैमरा वैमरा पे बंद करिए। आप जब सही में मिलेंगे एक दूसरे से, लोगों को दिख जाएगा, शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शब्दों को भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो दिखता है, बॉन्ड जब होता है तो दिखता है, और जब एक्टिंग होती तो भी दिखती है, चाहे किसी की भी तरफ से हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप उनके साथ मिलना चाहते हैं और अपने इस रिश्ते को नया आयाम देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें गंदी हुई हैं पर अभी भी वही हो रही हैं। अगर आपकी बहू के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स मैं देखूंगी तो भाई मेरे को तो यही लगेगा कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अब हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को रास ना हो सकता है कुछ लोग गरियात चले जाएँ। काश कि तमाम लोग इधर आते हैं, गरियाते हैं, गाली वाले को मैं ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि इधर तो ऑल कमेंट्स अलाउ हैं सबका स्वागत है। लेकिन हाँ, अगर असभ्यता होगी तो भैया मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा। अपने विचारों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर अपनी कोई बात आप यहाँ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखिए कि आपको क्या लगता है कि ये फेक है या रियल है जो अभी मिलन हुआ है, और किसकी तरफ से कोशिश की जा रही है, किसकी तरफ से कुछ भी नहीं कोशिश की जा रही है। वो दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। उम्मीद यही करूँगी कि अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो कृपया करके संज्ञान में लाइए, वरना चीज़ें फिर से बिगड़ जाएंगी और फिर कोई दूसरा फ़ायदा उठाएगा। तो कृपया करके किसी दूसरे तीसरे को फ़ायदा ना उठाने दीजिए। और ये जो बड़े बड़े कमेंट्स लिखे हैं, शादी से पहले बहुत प्यारे थे, अब सब जहर हो गए, इसकी गलती है, ये चुप्पी है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है, पति से बुलवाती है, खुद भी बोल सकती थी, ठीक है, पर नहीं बोली, अभी भी अपने होठों पे जिप लगाए बैठी है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं, अगर आप वाकई में सब कुछ सही करना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।